नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश भर में मौसम का हाल क्या है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है। लेकिन इस सबसे पहले अपने दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ इस समय की जो स्थिति है उसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो घने बादलों का जमावड़ा है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बादल बने हुए हैं, एक बड़े इलाके में बादल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के एक बड़े इलाके में, दिल्ली में बादलों की आवाजाही है। कई जगहों पर हल्की बारिश है, कई जगहों पर हम कह सकते हैं मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ लखनऊ और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी बादल हैं। आगरा की बात करें, बादलों की आवाजाही है। साथ ही साथ अलीगढ़ की बात करें या हम बरेली की बात करते हैं तो उन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड के वो इलाके जो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, वहाँ पर भी बादलों का जमावड़ा है। तो एक बड़े इलाके में स्थिति देखी जा रही है। बिहार की बात करें तो बिहार के साथ साथ झारखंड के एक बड़े इलाके में बादलों की धमाचौकड़ी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में और उड़ीसा के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इस समय क्लाउडिंग ठीक ठाक है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान की, तो वहाँ आप देख सकते हैं आसमान पूरी तरीके से साफ है। अब आने वाले 4-5 दिनों तक अगर हम देखें तो इस इलाके में एक्टिविटी नहीं है। साथ ही साथ गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी आने वाले 4 से 5 दिनों में एक्टिविटी कम हो जाएगी और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रहेगी, पंजाब की भी इसी तरीके की स्थिति रहेगी। तो अभी की स्थिति यह है। और यहाँ पर हम आपको बता दें इस बार के मानसून की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इस बार मानसून में बिजली बहुत कड़क रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। इस समय मानसून की स्थिति कमज़ोर जरूर है, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है अगले 4-5 दिनों तक मानसून कमज़ोर स्थिति में रहेगा और कई इलाकों में जहां पर बारिश हो रही थी वहां बारिश कम हो जाएगी। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि इन सब के बावजूद बिजली कहां कड़क रही है। तो इस समय की स्थिति देखिए कि बिजली कैसे कड़क रही है, किन किन इलाकों में कड़क रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़े इलाके में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका है जो इस समय बिजली कड़क रही है, ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं बंगाल के इलाके में, बंगाल से लेकर झारखंड के एक बड़े इलाके में बिजली गरज रही है, बादल गरज रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है। उड़ीसा में भी जगह जगह लाइटनिंग चल रही है और ये लाइटनिंग कहाँ तक जा रही है, हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के इलाकों तक जा रही है। साथ ही साथ तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी ज़ोरदार लाइटनिंग चल रही है। और यहाँ पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी लाइटनिंग का सिलसिला जारी है। और इसी तरीके से अगर हम कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी लाइटनिंग का सिलसिला बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लाइटनिंग जारी है, लेकिन सबसे ज़बरदस्त लाइटनिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि बंगाल और झारखंड के इलाकों में ज़बरदस्त लाइटनिंग चल रही है। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार का मानसून इस मामले में ख़ास है। इस मामले में क्यों ख़ास है? क्योंकि इस बार हवाओं की जो आपस में जो रगड़ है या हम कह सकते हैं टकराव है वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से एक बड़े इलाके में लगातार लाइटनिंग हो रही है। और जो लोग लाइटनिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर हैं उनको मैं कहूँगा वो सावधान रहें। सावधान किस तरीके से रह सकते हैं? सावधान आप ऐसे रह सकते हैं कि आप खुले में ना बैठें। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग हो रही है तो पेड़ के नीचे ना जाएं। ऐसा नहीं कि बारिश से भीगने के लिए आप पेड़ के नीचे चले गए। पेड़ों पर लाइटनिंग ज़्यादा होती है, बिजली ज़्यादा गिरती है, जिसमें आपकी जान जाने का खतरा है। साथ ही साथ पानी के अंदर ना रहें, यानी नदी से दूर चले जाएं या हम कह सकते हैं तालाब से दूर चले जाएं। अगर किसी तरण ताल में नहा रहे हैं तो वहाँ से बाहर निकल आएँ। तो ये सब स्थितियाँ आपको बिजली से बचाएंगी। साथ ही साथ आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, घर के अंदर रहें, जब लाइटनिंग बंद हो जाए उसके बाद ही बाहर निकलें। तो इससे आप लाइटनिंग से बच सकते हैं, क्योंकि लाइटनिंग से हम कह सकते हैं हर साल तकरीबन 2000 लोगों की मौत होती है पूरे देश के अंदर और ये संख्या हर साल बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आने वाले दिनों में हम आपको बताते हैं कि जो मॉडल्स हैं, मौसम विभाग के मॉडल्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। न्यूमेरिकल मॉडल की बात करें
तो वो क्या दिखा रहा है और साथ ही साथ मानसून की जो दशा और दिशा है वो क्या है। चलिए आपको हम न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाओं की डायरेक्शन है। यहाँ एक बड़े इलाके में यानी अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं कि जो तराई वाला इलाका है, ये तराई वाला इलाका है, ये ऊपर हिमालय है और इसके नीचे ये तराई का इलाका है यानी हिमालयन फुटहिल्स हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं मैदानी इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश लगातार होती रहेगी अगले 24 घंटे तक। साथ ही साथ इस इलाके की देखिए तो यहाँ हम कह सकते हैं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का एक बड़ा इलाका, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, कम बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात की बात करें तो गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। बारिश पूरी तरीके से किधर शिफ्ट कर रही है? पूर्वी भारत। ये देखिए यानी देश का आधा हिस्सा कम बारिश में रहेगा और आधा हिस्सा वहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी, यानी पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ बंगाल और बिहार में बारिश बढ़ेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे की है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए किस तरीके से, यानी 26 तारीख की देखिए स्थिति क्या है। यानी मानसून और ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं रहेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश तेज़ी से कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो मानसून की हवाएं हैं आप देखिए किस तरीके से सोमालियन कोस्ट से टकराकर उसके बाद इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए इनके पीछे जो एरो लगे हुए हैं वो ज़्यादा स्पीड दिखाते हैं और ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से, तो ये एक बड़ा इलाका है जहाँ पर बारिश नहीं होगी। देश का हम कह सकते हैं 70% हिस्सा जो है ऐसा रह जाएगा जहाँ पर बारिश कम रहेगी। ये देखिए जिस इलाके में बारिश कम है। साथ ही साथ बारिश बढ़ेगी कहाँ पर? बिहार में बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना बनेगी। और जब भी पूर्वोत्तर भारत में मानसून बढ़ता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे इलाकों में बारिश कम हो जाती है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं झारखंड में और बंगाल में, साथ ही साथ हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर बारिश रहेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के इलाकों में निश्चित तौर पर बारिश बढ़ेगी, यानी और कई इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है चेन्नई और आसपास के इलाकों में। चलिए उसके बाद की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए हम कह सकते हैं 27 तारीख की स्थिति देखिए। 27 तारीख को क्या स्थिति रहेगी? हम कह सकते हैं कि हिमाचल के इलाकों में और उत्तराखंड के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका, राजस्थान, इन सभी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी बारिश काफ़ी हद तक कम रहेगी, महाराष्ट्र में भी बारिश कम रहेगी। लेकिन बारिश कहाँ बढ़ेगी? बिहार में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन भी यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ये सर्कुलेशन धीरे धीरे मजबूत होगा और मानसून को ताकत देगा। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ से देखिए 28 तारीख की स्थिति देखिए। 28 तारीख को दो चीज़ें आप देख सकते हैं। 28 तारीख को दिल्ली में भी हल्की बारिश की संभावना है और यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका मानसून के साथ इंटरेक्शन है और इस वजह से जम्मू में और हिमाचल में बारिश बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में यानी पंजाब और हरियाणा में भी बारिश बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में बारिश देखी जाएगी। बारिश यहाँ पर बढ़ रही है और ये जो सिस्टम जो पहले सर्कुलेशन था धीरे धीरे मजबूत होगा और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ रही है। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो मजबूत होता हुआ, ये देखिए किस तरीके से सर्कुलेशन अब तेज़ी पकड़ेगा और इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये 28 तारीख को सर्कुलेशन मजबूत होगा और कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। ये देखिए 29 तारीख को कम दबाव का क्षेत्र बन गया और कम दबाव का क्षेत्र बनते ही हम कह सकते हैं ओडिशा में और साथ ही साथ बंगाल में बारिश बढ़ेगी। ये देखिए बिहार के इलाकों में बारिश बढ़ेगी और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम के साथ साथ नेपाल के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और दक्षिण भारत में एक और चीज़ होगी। यहाँ दक्षिण भारत में आप देखिए कि केरल में भारी बारिश की संभावना बनेगी। केरल में भारी बारिश की संभावना बन रही है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है देखिए किस तरीके से मजबूत हो रहा है और ये जो
यानी वेदर सिस्टम बन रहा है उसका असर देखा जाएगा। एक यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन चुका यानी ये जो अगर हम फोरकास्ट देखें तो इसमें हम कह सकते हैं 29 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के पास बे ऑफ बंगाल में बन जाएगा और उसका असर उड़ीसा पर देखा जाएगा। और बारिश कहाँ तक, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में बारिश रहेगी। और ये देखिए किस तरीके से ये सिस्टम मजबूत होता हुआ 30 तारीख आते आते ये सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और देश के एक बड़े इलाके में बारिश देगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हवाएं मुड़ती हुई बड़ी तेज़ी से बिहार और उत्तर प्रदेश को पार करती हुई, और यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इंटरेक्शन है जिसका असर क्या होगा, राजस्थान के ऊपर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। और ये देखिए किस तरीके से ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ, और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से ये देखिए 31 अगस्त को पूरे देश में बारिश होनी है, हर जगह बारिश होनी है। देखिए पूरे देश में हल्की से लेकर भारी बारिश की संभावना है, कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज़। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं 31 अगस्त को है और ये वेदर सिस्टम या कम दबाव का क्षेत्र मुख्य भूमि पर आ जाएगा। और इसके आगे की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से 1 तारीख यानी सितंबर की शुरुआत जो है राजस्थान के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगी। राजस्थान में ये कम दबाव का क्षेत्र पहुंच चुका होगा और एक बड़े इलाके में बारिश देगा। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश झमाझम रहेगी, यानी सितंबर की शुरुआत अच्छी रहेगी। ये देखिए 2 सितंबर की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। 2 सितंबर को देखिए कि एक बड़े इलाके में यहाँ पर बारिश रहेगी, यानी पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी झमाझम बारिश रहेगी। राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश देखी जाएगी। ये सितंबर की शुरुआत हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के लोग इस सिस्टम को लेकर खुश हो सकते हैं क्योंकि ये हम 3 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं और 3 तारीख को आप देख सकते हैं राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ कच्छ और गुजरात में भी इस कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बारिश का सिलसिला बनेगा। लिहाजा राजस्थान में अगर लोग परेशान हैं तो उनको हम बता दें कि 29 तारीख के बाद जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है उसकी वजह से सितंबर की शुरुआत में राजस्थान समेत देश के एक बड़े हिस्से में अच्छी बारिश देखी जाएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।